नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. पात्रा से कि कैसे उनका संस्थान मिट्टी की गुणवत्ता के लिए कार्य कर रहा है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। कृषि में मृदा का जो गुरुत्व है ये हम सभी जानते हैं। बिना अच्छा मृदा, अच्छा बीज और बिना पानी में कृषि हम कर नहीं सकते हैं। तो मृदा का विषय में जब हम डिस्कस करते हैं, आजकल हम ये सुनने को हम लोगों को मिलता है कि मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मृदा में हम रासायनिक खाद दे रहे हैं लेकिन पैदावार ठीक से नहीं हो रहा है। असली बात यह है कि मृदा में जो रासायनिक गुण का कमी होते जा रहे हैं। मेन कारण ये है कि हमको जो रासायनिक खाद देते हैं, साथ साथ हम जैविक खाद नहीं देते हैं हर जगह में। और जो हमारा जो मृदा में जो मृदा एक जीवन शैली चीज़ है और इसीलिए जो इस साल जो हमारा वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस वो मनाया गया है। कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, इस ऊपर में कि मृदा का जो जीवन है उसको बचा कर रखिए और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करिए। तो बिना जैविक गुण में मृदा का जो स्वास्थ्य है वो बरकरार नहीं रहेगा। तो हमको जो रासायनिक खाद देते हैं उसके साथ जरूर हम जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर कुछ ना कुछ हम उनके साथ मिलाएं और सॉइल को टेस्ट करके ही फर्टिलाइजर हमको देना चाहिए। इसीलिए जो हमारा भारत सरकार का सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन चल रहा है, हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है और उसमें देख करके, उस कार्ड को देख करके ही हम फर्टिलाइजर जो चाहिए मृदा में उसी को हम देते रहे। फसल अवशेष है उसको हम जला दे रहे हैं। किसान भाई लोग, आपको ये हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप फसल अवशेष कभी भी ना जलाएं, उसका आज सही तरीका से उसको वापस दीजिए अपना मिट्टी में। वो मिट्टी का हक है और हमारा हक है कि हमको जो खाना है वो मिल रहा है, लेकिन उनका है कि जो अवशेष है उसको मिट्टी में मिलाए। अगर वो जला देते हैं तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस होता है, 1 टन अगर हम परवाली जो अवशेष है उसको अगर हम जलाते हैं तो लगभग 1600 kg, मतलब 1.5 टन से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। तो जो चीज़ मिट्टी को जाना चाहिए था वो हवा में जा रहा है, उसको प्रदूषित हो रहा है, तरह तरह का बीमारी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको कभी भी ना जलाए, उसको डिकम्पोजिशन करके उसको रिसाइकिल हमको करना चाहिए। तीसरा चीज़ ये है जो सॉइल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमियाँ हो रहा है, हमारा संस्थान इसका ऊपर में बहुत शोध किया है और हमारा ये मध्य प्रदेश में जैसे जिंक का बहुत कमियां है, सल्फर का कमियां है। तो ये इसको अगर हम नहीं देंगे तो हमारा फसल पैदावार नहीं होगा। तो ये बहुत ही जो सॉइल कार्ड, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसमें उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि क्या क्या कमियां, उसको देखते हुए। और उसके बाद जो पानी का जो है, पानी को ठीक से हमको यूज़ करना है क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा दिन के दिन कमियां होते जा रहे हैं। तो जहाँ पर संभव है वहाँ पर स्प्रिंकलर इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन ये देख करके अगर ये हम अपना पाते हैं तो जो पानी का रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम हो जाएगा। और जैसे फर्टिलाइजर्स का जो एफिशिएंसी है, जो हम एक बोरा अगर हम देते हैं यूरिया, उसका लगभग खाली आधा बोरा ही खाली जो फसल है वो ले पाता है, बाकी चीज़ वो लॉस हो जाता है। तो उसको भी हमको ये करना है, ठीक से सही मात्रा में देना चाहिए। किसान भाई, ये बहुत ही सोचने की बात है। इसीलिए जो विश्व मृदा दिवस है 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाए, बहुत धूमधाम से मनाया जाया गया है। और इस साल मुझे एक खुशी हो रहा है कि हमारा संस्थान 1988 से काम कर रहा है, 1988 से काम कर रहा है और हम लोग ये जो मृदा विश्व दिवस है ये हम मनाए बहुत धूमधाम से पिछले साल। और उसी में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोगों को जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार दिए हैं वो किंग भूमि बोल मृदा विश्व मृदा दिवस 2020 जो अवार्ड है इसी संस्थान में मिला है इस साल। वो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है और ये खुशी की बात है। आप सबसे ये बात मतलब शेयर करने में मुझे बड़ा खुश हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. पात्रा को, जिन्होंने बताया है कि अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।